नचनिया, एक बार नचनिया को तुमने देखा, कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तौबा तौबा, बोलो। रंगीन तितलियों को तूने देखा तो कहा तूने आई लव यू। तूने लाल परी को देखा तो तूने कहा आई लव यू। ओ बेहया बेशरम नौजवान, सब नहीं चंद हो सुन। किसी हसीनो जमील को तूने देखा तो तूने कहा आई लव यू। लेकिन पहले के नौजवान कैसे थे, कोरोने उला के मुसलमान कैसे थे, वो नौजवानी कैसी थी, वो मस्त जवानी कैसी थी। आज तूने तितलियों को देखा है तब तूने कहा है आई लव यू। लेकिन वो नौजवान जब जब कुरान की तिलावत सुने तब कहे आई लव यू। देखा हदीस पाक पढ़ी जा रही है तब कहा आई लव यू। देखा मदीने वाले का जिक्र हो रहा है तब कहा आई लव यू। देखा मदीने वाले की जुल्फों का तस्करा हो रहा है तब कहा आई लव यू। कहा मदीने की बात हो रही है तब कहा आई लव यू। कहा देखा मदीने की गलियों की बात हो रही है तब कहा आई लव यू। कहा चमने मुस्तफा की बात जहां हुई कहा आई लव यू। आगे बढ़ के मैं ये कहना चाहूंगा, जब सिद्दीक की सदाकत की बात आई तब कहा आई लव यू। उमर की अदालत की बात आई तब कहा आई लव यू। उस्मान गनी की सखावत की बात आई तब कहा आई लव यू। मौला अली की शुजाअत की बात आई तब कहा आई लव यू। इमाम हुसैन का बचपना याद आया तब कहा आई लव यू। असगर का बचपना याद आया तब कहा आई लव यू। अली अकबर की जवानी याद आई तब कहा आई लव यू। और मोहम्मद का तड़पना करबला में याद आया तब कहा आई लव यू। कभी गुंबदे खजरा देखा तो कहा आई लव यू। अरे कभी मुस्तफा का किरदार देखा तो कहा आई लव यू। और कभी मैदान में चमकती तलवार देखा तो कहा आई लव यू। मुसलमान हो, नचनियों को देखकर आई लव यू बोलने वाले, कभी माँ का चेहरा देखो तो बोलो आई लव यू। जोर से जोर से जोर से बोलो। कभी बाप का चेहरा देखो तो बोलो आई लव यू। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गुंबदे खजरा की तस्वीर रखो। जैसे ही मोबाइल ऑन करो तस्वीर आए तो बोलो आई लव यू। ताकि कल कयामत के मैदान में मेरे मुस्तफा कह दे आई लव यू। और कयामत के मैदान में मेरे नबी कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कसम खुदा की जन्नत की बहारें तेरे कदमों में कुर्बान हो जाएगी। वमार सल्लल्लाहु का सबके लिए मेरे नबी रहमत बन गया। हिंदू हो मुसलमान हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ आम का पेड़ है? अरे है ना। अच्छा आम का घना दरख्त देखो, बहुत हंस रहा है बेटा है। बुलाहे तू पूजा बोल, नहीं समझे? अरे टोपियावा कहाँ है? टोपी भी गाय मालूम पड़ता है कि ननिहाल में है। मैंने मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। उमर सल्लल्लाहु। अच्छा आम का पेड़ आपके गांव में है, आम का दरख्त आपके गांव में है। एकदम जेठ बैसाख का महीना, एक पंडित जी आए घंटी हिलाते हुए, देखा कि अरे ये आम का दरख्त, चलो कुछ देर यहाँ पे आराम करते हैं ठंडी ठंडी छाँव में। वो पंडित जी मंदिर से आए और उसी छाँव में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में मुसलमान आया मस्जिद से, और आने के बाद में उसी दरख्त के साये में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में ईसाई आया, वो भी दरख्त के साये में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और बौद्धिस्ट आया, उसी साये में बैठ गया। ईमानदारी से बोलिएगा, दरख्त एक है? दरख्त हाथ उठाकर बोलो, दरख्त जोर से बोलो, एक है। और उसमें बैठने वाले अनेक है कि नहीं भाई? दरख्त एक, बैठने वाले एक, और पेड़ सबको ठंडक पहुंचाता है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं है कि आम के दरख्त ने कहा वो तू मुसलमान है हट जाओ, तू हिंदू है कट जाओ। बोलो ना मेरे भाई। इससे पता ये चला कि ये चारों के चारों उसके साये से फायदा उठा रहे हैं। यानी आम का जो दरख्त है वो भेदभाव की बात नहीं करता।
अच्छा आप चले जाओ गंगा किनारे और गंगा किनारे चले जाइए, गंगा किनारे चले जाइए। गंगा को जो जल है हिंदू भाई यदि सुनते हो तो आप भी सुन लीजिए, वो बताएंगे आपको गंगा का जल ऐसा पवित्र जल है कि 100 साल का पापी महापापी, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, गुंडा हो, कोई हो, एक मर्तबा जाएगा, स्नान करके आएगा, पानी पी के आएगा, जल ग्रहण करके आएगा, पापों से मुक्ति मिल जाएगी, वो वैकुंठवासी हो जाएगा, वो स्वर्गवासी हो जाएगा। बोलो ना मेरे भाई, है कि नहीं? अच्छा, तो एक हिंदू भी किया, अहम जलम पादुम गंगे गच्छामि, मैं जाता हूँ गंगा पे जल ग्रहण करने के लिए, तो मौलवी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मन मीरवम बर गंगा बराए आप मुर्शिदन, मैं भी गंगा पे जाता हूँ पानी पीने के लिए, तो मुल्ला जी भी चले और एक पंडित जी भी चले। तो बताइए ईमानदारी के साथ में हिंदू मुसलमान दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या गंगा ये कहती है कि तुम मुसलमान है मैं तुमको पानी नहीं दूंगी? आपका उत्तर होगा, जवाब होगा नहीं नहीं, ये गंगा कुछ नहीं बोलती है, न हिंदू को रोकती है, न मुसलमान को रोकती है, न ईसाई को रोकती है, न बौद्धिस्ट को रोकती है, न काला को रोकती है, न गोरा को रोकती है। बोलो भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? अरे बोलिए मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक बोल रहा हूँ ना? अच्छा आपके गांव में मंदिर भी है, आपके गांव में मस्जिद भी है, आपके गांव में गिरजाघर भी है, आपके गांव में गुरुद्वारा भी है। ईमानदारी से बोलना, जब आसमाने दुनिया से जब झमाझम रिम झिम रम झम जब बारिश होती है, तो ईमानदारी से बोलना, क्या बारिश का जो पानी है वो सिर्फ मंदिरों पे पड़ता है या मस्जिदों पे भी पड़ता है या गुरुद्वारा पे भी पड़ता है या गिरजाघर पे भी पड़ता है? तो अल्लामा इम्तियाजुल कादरी बताएंगे, उलमाए किराम बताएंगे, ये दुनिया वालों बारिश का पानी ये पूरे गांवों के लिए बराबर है। यानी वो पानी नहीं देखता है कि ये मंदिर है कि ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है कि गिरजाघर है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, उनका जन्म होवत जो नाही, कुछ न होवत शकल, कुछ न होवत शकल जग माही। एक ब्राह्मण कहता है यदि नबी का आगमन नहीं होता तो अल्लाह ताला किसी चीज को पैदा नहीं करता। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो दरख्त बना है ये भी नबी का सदका है, ये जो चांद बना है ये भी नबी का सदका है, ये बारिश जो हो रही है ये भी नबी का सदका है, और ये गंगा जो बनी है ये भी नबी का सदका है, गंगा में जो पानी है ये भी नबी का सदका है, ये जो नजारे हैं ये भी नबी का सदका है, ये जो जमीन बनी है ये भी नबी का सदका है, ये जो आसमान बना है ये भी नबी का सदका है, जो कण-कण में प्रकाश है ये भी नबी का सदका है, जो जर्रे-जर्रे में नूर है ये भी नबी का सदका है, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है तो ये भी नबी का सदका है। तो ये क्लियर हो गया, मुझे कह लेने दिया जाए अरे गंगा नबी के सदके में बनी है लेकिन इसके सीने में कोई नफरत और बोझ नहीं है, तो मुझे कह लेने दिया जाए कि नबी के सदका में, नबी के सदके में पैदा होने वाली अरे गंगा का ये आलम है, तो उस मदीने वाले सरकार का क्या आलम होगा जिसके नबी निशानी का इनात में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात में प्रेम भाव का जो पैगाम दिया है हमें उसे उजागर करना। हजरात आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वक्त हो चुका है, मैंने आयत करीमा पढ़ी, वो मार सल्ला का इल्ला